क्या इस बैठक में होगा। निहारिका मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधा हम उनके पास चल रहे हैं। निहारिका, संभवतः 2 साल में शायद पहली बार है जब इस तरह की 1-to-1 चर्चा, विभागीय बैठक हर विभाग की होने वाली है सीएम के साथ। एजेंडा क्या रहेगा, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। ये 2 साल में पहली बार होगा जब सभी मंत्री 1-to-1 चर्चा करके अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। 2 साल बाद ये आगे के 3 सालों की रणनीति पर बात की जाएगी। साथ ही में 2 साल में जितना भी काम हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर पेश किया जाएगा। सभी बड़े मंत्री हैं, कोई भी विभाग है, वे सभी के साथ बैठक यहाँ पर की जाएगी। बैठकों के दिनांक की अगर बात करें तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर, इस तरह से 4 दिनों में विभिन्न बैठकें होंगी। कल से पहली बैठक शुरू होगी जो विधानसभा में होगी, दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम को 5:30 बजे तक चलेगी। इस दौरान अगर हम मंत्रियों की बात करें तो मंत्री प्रहलाद पटेल हो गए, उनके साथ में यहाँ पर उदय प्रताप हो गए, मुख्यमंत्री के खुद की विभाग हो गए, गृह मंत्रालय हो गया। इस तरह के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहकर मुख्य सचिव की मौजूदगी में और सभी अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पर बातचीत करेंगे और सारी चीजें यहाँ पर लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे और 2 सालों का अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड देंगे। और उसके बाद अन्य 3 साल जो आने वाले हैं उसमें किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, किस तरह से विकास कार्यों को गति दे रहे हैं और साथ ही में लोगों को जो वादे किए हैं उसको लेकर किस तरह से काम करें, इस तरह के सभी चीजों पर यहाँ पर चर्चा होगी। देखिए आसिफ, कहीं ना कहीं सभी सुन रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल में भी हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं उथल पथल उसमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इससे वो चीज भी जुड़ी हुई हो, हालांकि देखना होगा कि किस तरह से होती है। और आपने एक बात बड़ी कही कि ये एक ही जगह पर नहीं है। कल की बैठक विधानसभा में है, 3 तारीख को, चूंकि विधानसभा नहीं लगेगी उस दिन वल्लभ भवन में होगी और उसके बाद 8 और 9 की बैठक खजुराहो में होगी। क्योंकि अगली कैबिनेट बैठक खजुराहो में होने वाली है, इसलिए सभी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री है वे सभी वहां पर मौजूद रहेंगे और यही कारण है कि खजुराहो में अगली 8 और 9 तारीख की जितनी भी बैठकें रहेंगी वो वहां पर होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या इससे सरकार खुश नजर आती है या फिर किसी को फटकार लगाती है, आगे की जो 3 साल की रणनीति है उसे कैसे बनाती है। जी निहारिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि कैबिनेट विस्तार की भी संभावनाएं हैं, सुगबुगाहटें हैं, तो कहीं छटनी से पहले का ये एक वो तो नहीं है कि बुलाया बताया कि मंत्री जी आपने काम ठीक नहीं किया, कल को अगर ना रहे मंत्रिमंडल में तो बुरा मत मानिएगा? आसिफ, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी वही कहा कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, उथल पुथल मची हुई है, बदलाव हो सकते हैं और हो सकता है कि ये एक रिपोर्ट कार्ड पेश की जाए कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह से होना चाहिए था, या फिर अगर सभी के रिपोर्ट कार्ड सही होते हैं तो फिर वो बारे में बताए। हालांकि सुगबुगाहट है, ये हलचल मची हुई है। औपचारिक तौर पर अभी तक किसी भी तरह का किसी ने भी बाइट नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है, तो ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि उसी को लेकर है, लेकिन हो सकता है कि उसमें भी इसका असर देखने को मिले। ठीक है निहारिका, इसका मतलब साफ है कि जिस वक्त में और आप बात कर रहे हैं वहां अलग अलग विभागों में इस वक्त अफरा तफरी मची होगी, फाइल पर फाइलें तैयार हो रही होंगी, आंकड़े जुटाए जा रहे होंगे, क्या रह गया क्या कर दिया, सीएम साहब को बताना जो है। बहुत धन्यवाद निहारिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निहारिका मेरे सहयोगी विधानसभा भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ रहे हैं, धार से इस वक्त बड़ी खबर है जहां भारतीय किसान मजदूर महासंघ समन्वय समिति ने प्रदर्शन किया। एमएसपी समेत कई और मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। मांगों को लेकर खलघाट हाईवे पर जाम लगाया गया। किसान समिति के अध्यक्ष वल्लभ पटेल ने ऐलान किया है कि मांगे नहीं मानी गई तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर देंगे। गांव से शहरों की सप्लाई चेन को रोक दिया जाएगा। ये किसान नेता वल्लभ पटेल ने कहा है, जो किसान समिति के अध्यक्ष हैं। बता दूं मैं आपके माध्यम से शासन को भी, ये आंदोलन शांतिपूर्ण और डिसिप्लिन के साथ में व्यवस्थित तरीके से हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी मुख्य 4 मांगे हैं शासन केंद्र सरकार से, जिसमें ऋण मुक्ति पूरा दाम, माने कि फसल की जो एमएसपी सरकार ने तय की है वो उस एमएसपी पे फसलें खरीदी जाए। दूसरा, किसान की सरकार की गलत किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। इस कारण प्रदेश सरकार किसान की कर्ज मुक्ति करे, जो पिछली सरकार ने घोषणा की थी। तीसरा,
भूमि अधिग्रहण कानून में मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भेदभाव है। दूसरे प्रदेश में 1 बीघा एक्वायर करने पर 40 लाख मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में 1 बीघा एक्वायर करने पर 20 लाख मिलते हैं। प्रशासन के साथ बैठक विफल होने के बाद किसान मजदूर संघ ने धार जिले के धामनोद में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे पर क्या तस्वीर थी, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। देखिए, किसानों को हम लोग ने यही बात बताई है जो मैंने सुबह भी बोली थी कि चक्का